जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं और यह खबर जुड़ी है सांबा के हवाले से, क्योंकि आपको बता दें कि कल जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी सांबा पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा जी ने पूरे जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान का जो आह्वान किया था, उस अभियान की जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा जी ने शुरुआत की थी और एलजी मनोज सिन्हा जी लगातार अलग अलग जिलों में समय पहुंच रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमने इस सफेद जहर ड्रग्स को, नशे को पूरी तरह से खत्म करना है। और आप जान सकते हैं, इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां एलजी मनोज सिन्हा जी खुद पदयात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहां से साफ जाहिर है, प्रशासन भी समझता है, सरकार भी समझती है, पुलिस भी समझती है कि ये लगातार चिंता का विषय है, बढ़ता नशा। इसे खत्म करने के लिए, इसे जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से वाइप आउट करने के लिए एकजुट होना होगा, जिसके चलते एलजी मनोज सिन्हा जी के आह्वान पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम जो भी सरकारी तंत्र है, वो लगातार एक मंच पर आया है और यहां से एक जागरूकता अभियान को लगातार तेजी दी है। और जिस तरह से यह अभियान, नशा मुक्त अभियान 100 दिनों का लगातार आगे बढ़ रहा है, तो उसी के तहत कल एलजी मनोज सिन्हा जी सांबा पहुंचेंगे और सांबा में यहां पर पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहां पर एलजी साहब लोगों को एड्रेस करेंगे। मैं उसी जगह से आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, जिला सांबा की बात करें, तो यहां जिला प्रशासन सांबा की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप जो है वो दे दिया गया है। ऑलमोस्ट तैयारियां जो है वो अपने अंतिम चरण में है और कल सुबह 9 बजे का समय जो है वो फिक्स किया गया है एलजी मनोज सिन्हा जी के कार्यक्रम तय शेड्यूल के मुताबिक, जो कि सुबह 9 बजे जो है सांबा में कार्यक्रम शुरू होगा। और उसके बाद जो है सांबा में पदयात्रा जो शुरू होगी, उस पदयात्रा में एलजी मनोज सिन्हा जी खुद हिस्सा लेंगे। आपको एक एक तस्वीर जो है वो कल पदयात्रा की दिखाने की हम कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं यहां से एक बड़ा मैसेज आएगा सांबा से, क्योंकि सांबा की अगर बात करें तो सांबा जिला में सबसे ज्यादा अगर कोई चिंता का विषय है तो वो बढ़ता नशा है। इस सफेद जहर ड्रग्स को लेकर बात करें तो सांबा जिला में कई ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं ड्रग्स के, यहां धड़ल्ले से नशा बिकता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात करें पुलिस की, तो पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के साथ साथ जहां तमाम जो नशे से संबंधित हाइडआउट्स हैं उन्हें भी ध्वस्त कर रही है। नशा तस्करों के ऊपर जो पैडलर्स हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी कर रही है और जो टॉप मोस्ट जो ड्रग पैडलर्स हैं, स्मगलर्स हैं, उनकी लगातार धरपकड़ की जा रही है। यूं कहें तो इस अभियान को लगातार तेजी मिल रही है। तो मैं आपको अगर यहां की पैन करके तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहां जम्मू कश्मीर में इस कैंपेन को लगातार जो वो तेज किया जा रहा है, लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। और मनोज सिन्हा जी के आह्वान पर हम देख रहे हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर जो वो एक मंच पर आया है और जम्मू कश्मीर में अब एक ही आवाज है कि इस बढ़ते नशे को खत्म करना है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा जी खुद इस 100 दिनों की कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो एक मैसेज दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं हर एक व्यक्ति को, खासतौर पर युवाओं को, कि नशों से हमने दूर रहना है, इस सफेद जहर ड्रग्स को अब खत्म करना है, जो चरम सीमा पर लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं नीड ऑफ द आवर है, उसी को लेकर जो है ये लगातार इस कैंपेन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आप इस जो बैनर को देखकर इस पे साफ चीजें जो लिखी हुई हैं उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जिस तरह से ये आपको अपडेट कर रहा हूं उस समय का, यहां अगर बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किए गए हैं। जिला पुलिस सांबा के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार हर एक पर्टिकुलर एरिया में पहुंचकर सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो चेक कर रहे हैं, सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। जहां जहां पर भी एलजी मनोज सिन्हा जी पदयात्रा के दौरान यहां जहां से भी वो गुजरेंगे, और उसी के साथ साथ अगर वेन्यू स्थल की बात करें तो वहां यहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से जिला सांबा भी तैयार है इस मेगा पदयात्रा को लेकर, इस नशा मुक्त अभियान को लेकर। हालांकि सांबा जिला में भी जिस तरह से नशा मुक्त अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, लगातार पुलिस की कई अहम कार्रवाइयां जो है वो देखने को मिल रही हैं। उसी के तहत आप ये कह सकते हैं कि सांबा जिला में भी इस कैंपेन को तेज किया गया है और ये कैंपेन तेज करना बनता भी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर बात करें जिला सांबा की, तो जिला सांबा में मैंने जैसे शुरुआत में कहा
कि कई ऐसे ड्रग हॉटस्पॉट्स हैं, कई ऐसे एरियाज हैं यहां नशा धड़ल्ले से बिक रहा है और कई ऐसे नशा तस्करों को पुलिस ने एक्सपोज किया है। और जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा जी ने कड़े शब्दों में यह पहले ही आह्वान कर दिया है कि जो भी नशा तस्कर हैं, जो नशे से जुड़े हुए हैं, जो नशा बेचकर काली कमाई कर रहे हैं, काला पैसा कमा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाएगा। इसी के साथ साथ उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा और सख्ती से पेश आया जाएगा उनके खिलाफ। उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि ये जो नो टू ड्रग्स येस टू लाइफ, यानी नशे को छोड़कर आप अपनी अच्छे से जिंदगी जिए, उसी उद्देश्य से ये पदयात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। तो कल सांबा की अगर बात करें तो सांबा की शूरवीरों की धरती पर खुद एलजी मनोज सिन्हा जी पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर सिग्नेचर कैंपेन में भी यहां पर वो हस्ताक्षर करेंगे अपने। और कहीं ना कहीं हमें ये प्रण लेना चाहिए कि आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें अवेयर तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो भटक गए हैं, जो युवा जो मेन स्ट्रीम में वापस आना चाहते नहीं आ रहे, उन्हें भी आह्वान है कि आप इसे छोड़कर नशे को मेन स्ट्रीम में वापस आइए। जिंदगी बहुत अच्छी है, आप इस जिंदगी को अच्छे से जिए। तो कल के कार्यक्रम को लेकर यहां पर ऑलमोस्ट जो स्टेज है वो सेट हो चुकी है और अब कल सुबह 9 बजे का इंतजार, जब यहां पर एलजी मनोज सिन्हा जी सांबा जिला के लोगों को एड्रेस भी करेंगे। सांबा में पहुंचकर उसके साथ साथ यहां पर पद यात्रा में वो हिस्सा लेंगे, पैदल चलेंगे। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एलजी मनोज सिन्हा जी पैदल चल रहे हैं तो हमें भी उस पद यात्रा में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये इस चीज के सीरियस होकर हमें इसे सोचना होगा। देखिए किसी को क्या पड़ी है, लेकिन प्रशासन जब इसमें सीरियस नजर आ रहा है, सरकार सीरियस नजर आ रही है, पुलिस सीरियस नजर आ रही है कि ये सिर्फ उनका काम ही नहीं है बल्कि इसमें एक आम व्यक्ति का भी जो जन भागीदारी है वो होनी चाहिए इस नशे को खत्म करने के लिए। तो मिलकर इस अभियान को जिस तरह से शुरू किया गया, तो कल सांबा की धरती पर एलजी मनोज सिन्हा जी का ये एक बड़ा आह्वान होगा पदयात्रा के दौरान, यहां एड्रेस करते हुए कि इस सफेद जहर ड्रग्स को, हीरोइन, चिट्टा जिसे आप कहते हैं, या और भी जो भी नशीले पदार्थ हैं, उसे छोड़कर आप अपनी एक अच्छी जिंदगी जिए, जिसको लेकर कल ये पदयात्रा सांबा में होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां प्रशासन ने भी पूरी कर ली हैं। इसी के साथ साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो है इस पदयात्रा को लेकर किए गए हैं, जिसमें मैं आपको वेन्यू फिलहाल अभी नहीं बता सकता। जो भी वेन्यूज हैं, एक वेन्यू से लेकर दूसरे वेन्यू तक जब वो पदयात्रा शुरू होगी, उसके साथ साथ कई कल्चरल एक्टिविटीज भी होंगी, बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और नशे के खिलाफ यहां से वो अपनी अपनी कल्चरल आइटम्स के जरिए जो वो एक नशे के खिलाफ संदेश भी देंगे। तो कल के आह्वान की अगर बात करें, इस कार्यक्रम की बात करें, तो सांबा जिला के लोगों को से अपील है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 9 बजे सुबह इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, उसके बाद पदयात्रा होगी, तो पदयात्रा में भी आप हिस्सा लें और उसी के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा जी का एड्रेस भी जरूर सुने। तो स्टेज सेट हो चुकी है, एलजी मनोज सिन्हा जी कल सुबह सांबा में पहुंच रहे हैं, पदयात्रा में हिस्सा लेंगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो पूरे जिला सांबा में कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस समय के सामने आ रही है, यहां एलजी मनोज सिन्हा जी पदयात्रा में हिस्सा लेने के लिए सांबा पहुंच रहे हैं। जो कैंपेन 100 दिनों की नशा मुक्त कैंपेन जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है, लगातार इस कैंपेन के जरिए पुलिस कार्रवाइयां भी कर रही है, लोगों को, युवाओं को जागरूक भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ यहां से संदेश दिया जा रहा है नशों से दूर रहकर अपनी अच्छी हेल्दी लाइफ आप जिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अपनी रुचि बढ़ाएं। यही आह्वान पूरे जम्मू कश्मीर से किया जा रहा है। बड़ी खबर सांबा से, फिलहाल के ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए।